ये कर लिया तुम्हारा नंबर सेव। अच्छा, तो तुम्हारी शादी एक मिडिल क्लास बंदे से हुई है। सो सैड। वैसे तुम्हारे ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े थे, फिर ये सब कैसे हुआ? नसीब में जो होता है वही मिलता है। मिडिल क्लास ही सही, लेकिन नबील हैं बहुत अच्छे, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ओ छोड़ो ये बातें, ऐसा नहीं होता आजकल। नसीब खुद बनाना पड़ता है। मुझे ही देख लो, तुम्हारे सामने हूँ, दौलत की कोई कमी नहीं है। ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है जो मेरा शोहर मेरी पूरी ना करता हो। बात मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती है। हाँ भाई, वो तो लग ही रहा है तुम्हारी शॉपिंग देख के। वैसे मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें ऐसे देख के। 4 साल पहले कॉलेज के दिनों में कितनी सिंपल होती थी और अब तो बिल्कुल ही बदल गई हो। मेम साहब बन गई हो फैशनेबल। पैसा हो तो सब कुछ बदल जाता है, और ना हो तो सब कुछ वैसे का वैसे रह जाता है। खैर, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना मुझे, मैं हेल्प कर दूँगी। तुमने कह दिया काफ़ी है। फ़िलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर कभी हुई तो बता दूँगी। नूर आ जाओ, मैं डलवा आया हूँ पेट्रोल। ओह, नबील आ गए। नबील ये मेरी कॉलेज फेलो, मेरी बेस्ट फ्रेंड है लाइबा। आज 4 साल बाद मिली है मुझे। अच्छा, तो ये हैं लाइबा जिनका तुम अक्सर जिक्र किया करती थी। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, ठीक हूँ मैं। नूर, तुम्हारे शोर तो बिल्कुल ही सिंपल है, बन सवर कर नहीं रहते क्या? कोई ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है। ओह हाँ, मनी मैटर्स। वैसे कभी मौका मिला ना तो मैं तुम्हें अपने हस्बैंड से मिलवाऊंगी। बल्कि तुम एक काम करो ना, आज शाम को ही आ जाओ मेरे घर चाय पे। आज शाम को? अच्छा ठीक है, आते हैं आज शाम को तुम्हारे घर। लोकेशन सेंड कर देना, हम आ जाएंगे। चलो इसी बहाने तुम्हारा घर भी देख लेंगे। ज़रूर ज़रूर, ओके मैं कर दूँगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, काफ़ी लेट हो गया। बाय बाय। कितनी खुश नसीब है, बहुत ही अमीर बंदे से शादी हो गई है इसकी। बहन जी होती थी और अब क्या बन गई है। अगर आप इसे 4 साल पहले देखते ना तो आप बिल्कुल भी ना पहचान पाते। हाँ वो तो लग ही रहा है। पैसा कुछ ज़्यादा नहीं करती तुम्हारी दोस्त? जाहिर सी बात है, अब है तो करेगी ना। जब सोच से ज़्यादा मिल जाए तो बंदा ऐसे खुशी से पागल हो जाता है। बैग देखे थे, कम से कम 1 लाख से ज़्यादा तो शॉपिंग की होगी आज। मेरी प्यारी बेगम, जो हमारे पास है उसका शुक्र अदा करो। जो उसने ले लिया उसका नसीब, और जो हमने लिया हमारा। आओ चलें। क्या मुसीबत है, कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही? कहाँ रह गई थी? कब से कॉल्स कर रहा हूँ और तुम कॉल से अटेंड नहीं कर रही। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? मोबाइल बैग में है, शायद साइलेंट पे था इसलिए आपकी कॉल का पता नहीं चला। सॉरी। क्या सॉरी? इतना टाइम जाया करवा दिया तुमने मेरा। गलती कर दी तुम्हारे साथ आके। तुम तो बहुत ही लापरवाह किस्म की औरत हो। तुम्हें तो वक्त की कदर ही नहीं है, जाहिल। ऐसी बात नहीं है, वो असल में मुझे अपने कॉलेज के टाइम की फ्रेंड मिल गई थी तो 2 मिनट उससे बात करने लग गई। और बकवास बंद करो तुम। आधे घंटे को 2 मिनट कहती हो। मेरे लिए तुमसे ज्यादा टाइम की वैल्यू है, टाइम की। आइंदा कभी ना कहना कि मेरे साथ चलो। मैं एक्सक्यूज करती हूँ, अब चले नहीं कहूँगी। गुस्सा ना करें आप प्लीज़, चलें। और बस भी करो भाई, कितना रेडी होगी? 20 बार शीशा देख चुकी हो। हाँ तो अमीर दोस्त के घर जा रही हूँ, अच्छे से रेडी ना हो क्या? आप ये बताएं, ठीक लग रही हूँ ना? हाँ बाबा लग रही हो। बाकी ये बताओ, सूट ऐसे ठीक है या वेस्ट कोट पहन लूँ? जाहिर सी बात है, ऐसे तो खाली खाली लग रहा है। पहने वेस्ट कोट, ज़रा पर्सनैलिटी तो लगे आपकी। अच्छा बाबा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम किसी फंक्शन पे जा रहे हैं। आता हूँ पहन के, और बाइक भी निकालता हूँ, तुम आ जाओ जल्दी से बाहर। जी ठीक है, कोई अच्छा सा परफ्यूम भी लगा लीजिएगा और रास्ते से कोई केक या मिठाई भी लेते जाएंगे। पहली बार जा रहे हैं ना, मैं बस आई। ये तो कोठी नहीं, कोई आलीशान महल लग रहा है। वाह तेरे नसीब लाइबा, तूने तो ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया। देख रहे हैं ना आप नबील? हाँ देख ही रहा हूँ। घर तो बहुत प्यारा है माशाल्लाह, नज़र ना लगे। अब बेल भी बजा दो या बाहर गर्मी में खड़े रहें? ओह हाँ, बेल। मेरे तो होश ही उड़ गए। अंदर से तो और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। एहसास हो रहा है आपको कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम। काश हमारा भी ऐसा बड़ा घर होता। जी किससे मिलना? लाइबा से। लाइबा मेरी दोस्त है, चाय पे बुलाया उन्होंने हमें। अच्छा, आ जाएं आप लोग, अंदर आ जाएं।
आप लोग बैठे, मैं बेगम साहिबा को बुला के आता हूँ। देखो देखो नबील, कितना प्यारा घर है। अगर आप भी मेहनत करें तो ऐसा घर हम भी बना सकते हैं। इतना बड़ा घर तो किसी बिजनेसमैन या ज़मीनों वाले का ही हो सकता है, मेरे जैसे नौकरी करने वाले का नहीं हो सकता बेवकूफ़। बेगम साहिबा वो आपके मेहमान आए हैं, ड्राइंग रूम में बिठा दिया मैंने उनको। चलो ठीक है, मैं मिलती हूँ उनसे। तुम ऐसा करो, मेहमानों के लिए अच्छी सी चाय बनाओ। साहब आपके लिए भी चाय बनाऊँ? नहीं अभी नहीं। और तुम इस टाइम चाय का क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें पता तो है कि मैं रात में पीता हूँ। बस वो बेगम साहिबा के मेहमान हैं, मियाँ बीवी हैं, उनके लिए चाय बना रहा था तो सोचा आपसे भी पूछ लूँ शायद। चाय को छोड़ो, ये बताओ कौन है, कहाँ से आए हैं और कौन सी गाड़ी है उनके पास? गाड़ी तो कोई नहीं है उनके पास, मोटरसाइकिल पे हैं, गरीब से लग रहे हैं। बेगम साहिबा ने चाय पे बुलाया उनको। ठीक है साहब, मैं चाय बना लूँ। गरीब से चाय पे बुला लिया, मेरे से बगैर पूछे। तो कैसा लगा मेरा घर? है ना अच्छा? घर तो बहुत प्यारा है तुम्हारा माशाल्लाह। तुम्हारे शोहर कहाँ है? मिलवाओगे नहीं हमें उनसे? हाँ हाँ, घर ही है, थोड़ी देर पहले ही आए हैं बाहर से। मिलवाती हूँ तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम जरा अंदर आओ, बात सुनो मेरी। आप लोग बैठे ना, मैं अभी आई। ये किन गरीबों छपड़ियों को तुमने मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में बुला लिया है? मेरी कॉलेज फ्रेंड है और उसका शौहर, सुबह मार्केट में यही तो मिली थी, तो मैंने चाय पे बुला लिया इनको। दिल तो करता है थप्पड़ मार के मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। किसी को घर बुलाने से पहले उसका स्टैंडर्ड देखा जाता है, ऐसे ही मुंह उठा के किसी कमी को घर नहीं बुला लेते होते। कोई अक्ल है तुम में? आहिस्ता तो बोले सिकंदर, वो सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? और सुनते हैं तो सुनते रहें, जो मर्जी सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस घर में कौन आएगा और कौन नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। तुम्हारी औकात इस घर में रखे एक डेकोरेशन पीस से ज्यादा नहीं है। जल्दी से चाय पिलाओ और चलता करो उन्हें। नूर, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। असूलन तो वैसे तुम्हें भी साथ चलना चाहिए, लेकिन ये अखलाकियात के खिलाफ है कि हम दोनों ही उठ के चले जाएं। तुम अपनी दोस्त को खुदाफिज कह कर आ जाना। आप बैठे ना, चाय पर बुलाया लाइबा ने, इस तरह जाना भी तो मुनासिब नहीं है ना। नहीं, बस मेरी चाय तो हो गई है, बल्कि एक कप क्या पूरे का पूरा थर्मास ही पी लिया मैंने। तुम आ जाना बाहर, मैं वेट कर रहा हूँ। अरे नबील भाई कहाँ चले गए? इतना कुछ सुनने के बाद भी वो बैठते, वो बाहर चले गए और मैं भी जा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। रुको, मेरी बात तो सुनो। आज पता नहीं क्यों सिकंदर गुस्से में थे, वरना ऐसा ना बोलते। उनकी तरफ से मैं माजरत चाहती हूँ। हमारे साथ जो हुआ, मुझे इस बात का इतना दुख नहीं जितना तुम्हारे लिए हो रहा है। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और हमेशा रहोगी। तुम्हें खुशहाल देख के खुश हो गई थी मैं, लेकिन यहाँ आके पता लगा कि तुम्हारे पास बड़ा घर तो है मगर घर में इज़्ज़त नहीं है। शोहर अमीर तो है मगर मकरूर भी है। पैसा दौलत तो है लेकिन घर आए मेहमान की इज़्ज़त नहीं है। तुम दिखावा कर रही थी, असल खुशी और दिल का सुकून नहीं है तुम्हारे पास। प्लीज़ यार बस कर दो। भले मेरा शोहर कम कमाता है, कभी कुछ ख्वाहिशें और ज़रूरतें पूरी नहीं होती, मगर इज़्ज़त, प्यार और मोहब्बत की थोड़ी सी भी कमी नहीं है। तुमसे तो लाख दर्जे अच्छी लाइफ मैं जी रही हूँ, और तुम्हारा वो अमीर शोहर मेरे मिडिल क्लास शोहर की बराबरी के काबिल ही नहीं है। और हाँ, हम गरीब ज़रूर हैं मगर ये मिठाई अच्छी बेकरी की लाई हैं, खा लेना, फेंक मत देना। हलाल के पैसे लगे हैं मेरी जान। तुमने कुछ कहा तो नहीं अपनी दोस्त को? सिर्फ अल्लाह हाफिज़ ही कहकर आई हो ना? कुछ नहीं, बहुत कुछ। सही कहते हैं, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, बल्कि इज़्ज़त, कदर, इखलाक, प्यार और मोहब्बत की असल दौलत है।
अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास तो है मगर इनके पास नहीं। सही कह रही हो तुम। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चीज़ इंसान के अपने पास हो हमेशा उसी पर राज़ी रहकर शुक्र अदा करना चाहिए। आओ चलें। सच कहते हैं किसी दूसरे की ज़ाहिरी शान और शौकत या पैसा देखकर इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा आसाइशें तो ख़रीद सकता है मगर सुकून और खुशियाँ नहीं। प्यार और एहसास करने वाला पार्टनर हो तो औरत गरीबी में भी मलका जैसी ज़िंदगी गुजारती है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।